ओके जी, सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक और सेंसर के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे आज आर्डिनो के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस की थी 2-3 वीडियोस में, वो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर था। आज जो हमारा नेक्स्ट सेंसर है वो है एलडीआर सेंसर। ठीक है। एलडीआर क्या करता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। मींस कि ये लाइट की इंटेंसिटी चेक करता है। हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता रहेगा। मीन्स जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जब लाइट की मतलब लाइट जितनी ज्यादा मध्यम होती जाएगी उतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो अभी हमारे पास अ, ये हमारा एलडीआर सेंसर मौजूद है। इसके अंदर जनरली अभी 3 पिन नजर आ रही है, वैसे 4 पिन भी होती है हमारे पास। एक वोल्टेज की पिन होती है, एक ग्राउंड की पिन होती है, फिर 2 पिन होती है, या तो एनालॉग या फिर हमारे पास डिजिटल। डिजिटल में क्या प्रॉब्लम होता है? लाइट की इंटेंसिटी है या नहीं है। ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो एनालॉग होती है वो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक वैल्यूज देती रहती है। ठीक है। किस तरह की वैल्यूज होंगी ये देखिएगा। ये मैंने एक डाटा सेट भी साथ के साथ आप लोगों को दिखाया में, जो सनलाइट की डायरेक्शंस है उसके लिहाज से क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास। इसी तरह जो डेली लाइट डे लाइट है उसकी क्या होगी हमारे पास। ओवरकास्ट डे लाइट है उसकी क्या होगी। ऑफिस लाइटनिंग जो होती है उसकी क्या वैल्यू होगी। होम की लिविंग रूम की जो वैल्यूज है वो क्या हमारे पास। ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, और मैं ये सोर्स कोड ऑलरेडी आपके वीडियो लिंक में साथ ही प्लेस कर दूंगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पिन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो मौजूद है ये देखिएगा। ये हमारा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो ताकि हमें नजर आ जाए। ये हमारा एलडीआर सेंसर मौजूद है। ये देखिएगा। ये पिन जो हमारी मौजूद है ये वोल्टेज की पिन है, ये ग्राउंड की पिन है। ठीक है। और ये हमारी एनालॉग पिन मौजूद है। इसी तरह दरमियान में एक और भी डिजिटल पिन भी मौजूद है D0 के नाम से, जिसको हम लोग यूज नहीं करते। ओके। अब हमने किया क्या? वोल्टेज को वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। ये जो वोल्टेज हमारी मौजूद है। ठीक है। और फिर ग्राउंड की पिन जो हमारी मौजूद है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। और ये A0 जो है वो A0 से कनेक्ट किया। आप A1 A2 A3 A4 A5 किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं 6 पिन में से। ठीक है। साथ हम लोगों ने एक एलईडी लगा ली जिसका ग्राउंड यहाँ से कनेक्टेड है, और दूसरी पिन हम लोगों ने पिन नंबर 0 से कनेक्ट की हुई है। ये यहाँ पर पिन नंबर 0 से कनेक्टेड है। ठीक है। साथ हमने दरम्यान में रजिस्टर लगाया हुआ, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो अब इससे होगा क्या हमारे पास? इसको रन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को साथ के साथ दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ ताकि मैं नजर आ जाए आप लोगों को। अब ये इसकी वैल्यूज कम करूंगा। ये देखिएगा एलईडी ऑन होगी, यानी कि लाइट इंटेंसिटी कम हुई। जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी ये अपनी क्या कर देगा? लाइट को ऑफ कर देगा। तब लाइट इंटेंसिटी कम, लाइट ऑन। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो लाइट ऑफ ऑन ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। जैसे कि सब प्रोजेक्ट हमारे पास स्मार्ट स्ट्रीट लाइट भी मौजूद है, उसको भी हम इसी कंट्रोल या ऑटोमेट कर सकते हैं। जिस जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, जैसे ही सूरज स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सूरज की रोशनी आएगी। जैसे सूरज की रोशनी खत्म होगी ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं मैग्नीफायर के जरिए से आपको दिखा दूं, बल्कि मैग्नीफायर की क्या जरूरत है, आपको कोड नजर भी आ जाएगा। ये हमारा सबसे पहले एलडीआर पिन हम लोगों ने कनेक्ट की। ठीक है। ये मौजूद रही। A0 से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया। ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है। अब ये एलडीआर लेवल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, उसके लिए डिफाइन किया है। इसको हम लोग अभी साथ यूज करेंगे जब एलडीआर वैल्यूज हम लोगों को निकालनी होगी, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तीसरा वेरिएबल हम लोगों ने क्या किया? एलईडी पिन। ये जो पिन मौजूद है ये पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है। ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा जो है ना, ये घूम कर आया इसलिए हमें कनेक्शन का पता नहीं लग रहा, अदरवाइज ये पिन नंबर 2 से ही कनेक्टेड है। ओके। ठीक है। फिर ये हमारे पास कुछ एलडीआर की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों ने साथ के साथ उसकी कांस्टेंट वैल्यूज डिफाइन की हैं, जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे। सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए हमने सीरियल डॉट बिगन 9600 किया। इसी तरह और भी कर सकते हैं। ये जो सीरियल मॉनिटर पर आपको वैल्यू डिस्प्ले नजर आ रही है,
क्योंकि हमारी ये जो एलईडी है उसको हमने आउटपुट देनी है, तो इसलिए हमने पिन नंबर 2 को आउटपुट के तौर पर पिन मोड डिफाइन किया। ठीक है। इसके बाद अब एनालॉग वैल्यू रिसीव करनी है एलडीआर से, जो ये देखिएगा A0 कनेक्टेड है और जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया था, ये मौजूद रहा। ओके। तो अब ये हमारे पास एनालॉग रीड फंक्शन है, उसके अंदर हम लोगों ने उसको पास किया। ये जो एलडीआर वैल्यू वेरिएबल लगा हुआ था उसमें वो वैल्यू रिसीव करेगा। अब वोल्टेज हम लोग डिफाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो एलडीआर सेंसर है वो इस वक्त 5 वोल्ट पर काम कर रहा है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसका ये फार्मूला मौजूद है कि 1024 में इसकी थ्रेश होल्ड वैल्यू है। अगर हम प्रॉपर फार्मूला ना लगाएंगे तो ये थ्रेश होल्ड वैल्यूज ही डिफाइन करेगा हमारे पास। ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया ये रेजिस्टेंस वैल्यू है। रेजिस्टेंस वैल्यू का फार्मूला हम लोगों ने लगाया ताकि हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकें। रेजिस्टेंस के बाद ही हम लोग एक प्रॉपरली सनलाइट को डिफाइन कर सकेंगे, अदरवाइज। फिर उसका हम लोगों ने रेजिस्टेंस और वोल्टेज का ये फार्मूला था जिसको हम लोगों ने पावर लेकर कैलकुलेट किया। ओके। तो ये हमारी वो कांस्टेंट वैल्यू है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा, लेस देन 200 होगी तो एलईडी पिन हाई हो जाए। एलईडी पिन का मतलब है ये पिन हमारे पास क्या कर देगा, अपनी जो मतलब जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और एल्स का मतलब वो लाइट ऑफ हो जाएगी। और सीरियल डॉट प्रिंट पर लक्स LUX हमने जो प्रिंट किया है वो इसीलिए प्रिंट किया ताकि हम साथ के साथ नजर भी आता रहे। अब ये देखिएगा, मैं दोबारा से इसको रन करने लगा हूँ। ये देखिए वैल्यूज आ रही हैं, ये इसकी वजह से आ रही है। ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके लाइट इंटेंसिटी देखिएगा 3000 प्लस है। इसलिए आप ये देखिएगा ये लेस देन जैसे ही 200 होगी हमारे पास तो वो ऑन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। ये ऑन है, ये ऑफ हो गई। ठीक है। ये ऑन हो गई, फिर ये ऑफ हो जाती है हमारे पास, ये ऑन हो जाती है हमारी, और फिर ये हम लोग ऑफ कर देते हैं। ठीक है। इसलिए अब डिपेंड करता है, हाँ, आप लोगों की लाइट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, किस पर आपने ऑन करना है किस पर ऑफ करना है, वो कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ फिक्स करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी। लाजमी नहीं कि स्ट्रीट लाइट्स ही हमारी मौजूद हो, हमारी रूम लाइट्स भी इसी तरीके से हम लोग ऑटोमेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। हाँ, इसका ये जो कोड है मैं ये लिंक साथ आपको शेयर कर दूंगा ताकि ये भी आपको प्रॉपरली मिल जाए, और यहाँ से उसके बाद आप लोग इसको देखकर अपने फिजिकल आर्डिनो पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम वायर डायग्राम, मतलब सेम जो सर्किट डायग्राम हमारी मौजूद है इसी पर सेम कोड के साथ। ठीक है। अब ये जो मौजूद है इसको बेशक नहीं भी लगाएंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इन फ्यूचर में कहीं आप कहें आपके पास होम रजिस्टर नहीं है और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली भी पॉसिबल है, ये देख लीजिएगा। मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। आप इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि हमें नजर आ जाए। अब ये मैं कम की तो ये देखिएगा ये ऑन हो गई। अब मैं वापस ज्यादा कर रहा हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। ठीक है। तो ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। और अल्लाह हाफिज।